आइए मैं आपको अपने लास्ट मंथ की सेल बताता हूँ। ये रही 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की सेल। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी टोटल सेल थी 16,97,000। तो करीब आप मान सकते हैं 17 लाख का लास्ट मंथ सेल था मेरा। और देखा जाए इसमें करीबन 20 से 22% मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहा है। इस वीडियो में दिखाई गई बिजनेस और जानकारी केवल एजुकेशनल और जर्नल अवेयरनेस के लिए है। इसमें बताए गए बिजनेस डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट या कमाई के नंबर सारे एस्टिमेट एग्जांपल्स हैं, जो पर्सन टू पर्सन, लोकेशन, टाइम और अपनी अपनी मेहनत के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी भी प्रकार की कमाई की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करें और एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए तो ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट का एक ऐसा बिजनेस मॉडल आ चुका है जो अब शहर में ही नहीं गांव तक भी आ चुका है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर है, वहां पर भी आपको ग्रोसरी स्टोर देखने को मिल जाएगा, एक सुपरमार्केट स्टोर देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आज के समय में अगर बात करें तो चाहे गाँव के लोग हो, शहर के लोग हो, आज के समय में लोग वहीं से परचेजिंग करना चाहते हैं जहां पर एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाए। तो अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो शहर में नहीं, गांव में भी अच्छे प्रॉफिट के साथ में रन किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले मैं आपको धौलपुर लेकर आया था। राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहां पर मैंने 7 हेवन की फ्रेंचाइजी का रिव्यू आप लोगों के लिए कवर किया था। स्टोर के ओनर से भी मैंने आपको मिलाया था। और दोस्तों, उस वीडियो को देखकर काफी सारे लोगों ने अपना एक नया बिजनेस सेटअप करने का मन बनाया। और आज मैं फिर से आपको लेकर आ चुका हूं राजस्थान के इसी शहर धौलपुर में, और फिर से ओपन हो चुकी है 7 हेवन की एक और फ्रेंचाइजी। आज भी मैं आपको पूरा स्टोर टूर देने वाला हूं। यहाँ के जो लोकल कस्टमर्स हैं उनसे आपको मिलाने वाला हूं कि उनको इस सुपरमार्केट में शॉपिंग करके कैसा लगा। स्टोर के ओनर से भी ओपिनियन पूछेंगे कि कंपनी के साथ में जुड़कर उनको कैसा लगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल हो रही है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने एरिया में अपना एक खुद का सुपरमार्केट ओपन करना चाह रहे हैं, अपना खुद का एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड मैं आपको A to Z, छोटी से लेकर बड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है, प्लस बिहेवियर भी बहुत अच्छा है भैया का। जो डिस्काउंट्स वगैरह है वो भी दिए जाते हैं, तो इजीली गोइंग में लोग आकर के शॉपिंग करते हैं यहाँ पे। मेरा नाम अजय सिंह और ये स्टोर अच्छा है। मैं यहाँ मैं क्या भरतपुर का हूँ, मैं रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ सोमवार को आया था, तो मैंने यहाँ सोमवार को 7 बजे एंट्री की थी इसमें। तो मैं यहाँ से सामान लेके गया था। प्रोडक्ट भी अच्छे हैं सारे, और एकदम ये सस्ते दामों पे। इसके अंदर क्या है कि सारे ही प्रोडक्ट है अपने पास इस मार्केट में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आधा सामान यहाँ मिलता हो, आधा कहीं बाहर मिलता हो। इसके अंदर पूरा सामान मिलता है। इसीलिए हमारे धौलपुर वालों से निवेदन है, अधिक से अधिक लोग आएं और इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने आया था, तो मेरे को सबसे अच्छी इनकी ये चीज़ लगी कि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे उपलब्ध मिल गए। ठीक है, और फिर मैंने वैसे लेने के लिए यहाँ से एक प्रोडक्ट ही आया था, बाकी मैंने देखा यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स और बहुत ही अच्छी सेविंग भी है, तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से ख़रीद लिए हैं। और उन प्रोडक्टों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इस तरह का जो मार्केट होता है उसमें हमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जो है अवेलेबल करा पाते हैं ये लोग। सर, आपको यहाँ पर स्टोर पर आते हुए कितना टाइम हो गया है? मेरे को पिछले 6 मंथ हो गए यहाँ आते हुए। अच्छा, तो क्या बेनिफिट लगता है ऐसे मेरे स्टोर का को आपको? सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा इनके यहाँ कि इनके यहाँ आने के बाद मेरे को 10 दुकानों पर सामान लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इनके यहाँ इतनी वैरायटी और इतनी क्वांटिटी है कि मेरे को एक ही छत के नीचे 10 जगह बाजार में नहीं जाना है। अच्छा। सारा सामान यही मिल जाता है। ठीक है। और डिस्काउंट तो इनके यहाँ स्पेशल ऑफर आते रहते हैं, वो मिलता है। रीजनेबल रेट हैं। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये लिया प्रोडक्ट, तो इसकी डेट मेरे को बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है इनकी। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टोर और भी ओपन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, जिससे हम लोगों को पूरे मार्केट में इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्टोर से सारा सामान अगर मिलता है तो वो हमें उसमें समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। मेरे बगल में 7 हेवन का मॉल खुला है, जो उसमें बहुत सारा सामान मिलता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं उसमें से ही सामान ले जाता हूँ। आज भी मैं यही लेके आया हूँ, ये वाला, और मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं सारा सामान यहीं पे मिल जाता है। चॉकलेट लेनी है तो चॉकलेट, नमकीन लेनी है तो नमकीन, और कुछ भी लेना है
और अलग अलग चीज़ की सारी जो जितनी वस्तुएं हैं मैं यहीं से ले जाता हूँ। ये जो स्टोर है शायद 1-2 और खुलनी चाहिए धौलपुर में। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और एक बार हमारी ऑडियंस को अपने इस स्टोर के बारे में, अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम नमन गर्ग है, मैं धौलपुर से हैं। पहले मैंने बीटेक किया हुआ है। ओके। जी, ग्रेजुएशन 2019 में किया था। उसके बाद मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था, नए नए बिजनेस मॉडल देख रहा था। फिर उसके बाद मुझे 7 हेवन के बारे में पता किया। फिर 7 हेवन के बारे में जैसे ही मुझे पता पड़ा, वैसे मैंने 7 हेवन से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बताया, यहाँ पर विजिट किया। उसके बाद सारे स्टेप बाय स्टेप हमने आज आपके सामने स्टोर ओपन हो चुका है। अच्छा, अगर जैसे बात करें कि अभी जो आपने ये जो इतना अच्छा स्टोर सेटअप किया हुआ है, क्या आपको पहले से कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, या बैकग्राउंड में कभी ऐसा कुछ जिसने इस तरीके का कोई सुपरमार्केट ओपन किया हुआ हो? नहीं, मतलब बिल्कुल इस लाइन में आप बिल्कुल फ्रेशर थे? बिल्कुल फ्रेशर था मैं इस लाइन में, बिजनेस की लाइन में कदम ही मैंने इससे की। अच्छा, तो जैसे एक जर्नली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, आज के समय में जो सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम है वो एफएमसीजी के ही आता है। और अगर ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स इतने ज्यादा हैं, प्रोडक्ट इतने ज्यादा है एफएमसीजी ग्रोसरी में, तो आपने ये जितने भी ज्यादा जितने सारे जो ब्रांड्स एक ही स्टोर में, एक ही छत के नीचे हमारे जो व्यूवर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए जो लेकर आए, तो क्या आपको कोई दिक्कत हुई इस चीज में कि यार मैं कहाँ पर जाऊंगा? मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती है। जी। तो उस चीज का कैसे क्या सॉल्यूशन मिला? सर उसका सॉल्यूशन एक है 7 हेवन। अच्छा। हमें पूरा सपोर्ट 7 हेवन ने किया है। मैं किसी ब्रांड्स को नहीं जानता था, हर ब्रांड्स के पास हमें 7 हेवन ने ही प्रोवाइड करवाया सपोर्ट। कंपनी वालों से सारा सामान हमारा डायरेक्टली आता है। तो तीसरा, जो हर जगह कंज्यूमर क्या बोलता है कि है ना, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है, हमारे यहाँ उसको प्राइस डिस्काउंटेड इसलिए मिलती है क्योंकि लिंकअप बीच में कोई नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट ब्रांड से डायरेक्ट मेरे पास सारा माल आता है। अच्छा। जिसकी वजह से हम उस कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवा। ओके, तो सबसे पहले सर एक बार हमारे कस्टमर्स को एक स्टोर का टूर दे, जिससे उनको पता चले कि कौन कौन से ब्रांड हमारे स्टोर पर है और कितने डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल, आइए। सबसे पहले हमारा यहाँ पर बास्केट्स लगी हैं, जिससे कि कस्टमर सबसे पहले बास्केट ले सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा बिलिंग काउंटर है, देख रहे हैं जैसे सर यहाँ से बिलिंग करवा रहे हैं अभी। फिर आइए, सबसे पहले एंट्रेंस के बाद हमने सबसे पहले किड्स के लिए चॉकलेट सारी लगा रखी है, अरेंज कर रखी है, जिससे अट्रैक्ट होते हैं सारे बच्चे वगैरह सबसे पहले। ओके, और यहाँ पर ये जो रैक्स लगा रखी है सर, ये कैटेगरी वाइज है? जी, सारी रैक्स कैटेगरी वाइज है। जैसे कि ये बिस्किट सेक्शन हो गया, पीछे हमारा मसाला सेक्शन हो गया, डिफरेंट रैक्स डिफरेंट कैटेगरीज वाइज लगा रहे हैं। ओके। ये हमारा बिस्किट सेक्शन है। इसमें हर तरीके का आपको वैरायटी मिलेगा। वी हैव वाइड रेंजेस ऑफ वैरायटी। सबसे पहले केक का देखेंगे, केक बहुत सारी तरीके के हैं हमारे पास। फिर ब्रांड्स की बात करें, यहाँ पर ब्रिटानिया के जितने भी वैरायटीज आती हैं, छोटे से लेके बड़े तक, हम लोगों ने सबकी तरह देखा है। सबसे आजकल के टाइम में सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उसके लिए भी हमने दिया है। न्यूट्री चॉइस ओट्स के कुकीज रहते हैं हमारे पास जो अलग अलग टाइप के कोकोनट कुकीज रहते हैं, उनके लिए भी है। और फिर आजकल डायबिटीज बहुत हो रही है, तो डायबिटीज के हिसाब से हम लोगों ने डाइजेस्टिव 0% शुगर एंड मैदा है। किसी को बल्क में बिस्किट्स चाहिए तो बल्क में बिस्किट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। राइट। जैसे ये सारे बल्क में लगे हुए। ओके, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पॉपुलर, मतलब सारी ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी बिस्किट में, जितने भी वैरायटी रहेगी। जी, और इसमें सब में मिनिमम 5% डिस्काउंट। बट ये हमारा मैगी सेक्शन है, यहाँ पे मैगी हर वैरायटी की मिल जाएगी। इसमें डिस्काउंट मिनिमम 5% डिस्काउंट रहेगा, 12 रुपए से लेके बड़ी तक। फिर हम लोग दाल सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के दाल रखते हैं, एक तो कंपनी पैकिंग, एक हमारी सेल्फ पैकिंग दाल्स रहती है। ओके। सारे दाल्स मसाले डिफरेंस ये है, जो भी खुद की पैकिंग रहती है, पहले वो साफ होगी, ग्रेडिंग होगा, उसमें सफाई होगी, फिर उसके बाद उसकी ग्रेड चेक होके पैकिंग होगी। जैसे एक चीज बताते हैं, कंपेयर करते हैं हम। हमारा ये खुद की पैकेजिंग है, काबुली चने 1 किलो की। ये हमारा सेल रेट है इसका 150 रुपीज। बट अगर हम कंपेयर करते हैं कंपनी पैकिंग से, तो ये काबुली चना MRP है आपकी 225 रुपीज पर केजी। अच्छा जी, तो इतना सारा डिफरेंस आ जाता है। ये हम लोग सेल कर रहे हैं 200 रुपीज पर केजी, बट जो हमारी खुद की पैकिंग है वो हम कर रहे हैं 150 रुपीज। ओके, मतलब यहाँ पर 50 रुपीज का
डिफरेंस आ गया है, Difference आ क्वालिटी गया है। सेम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी सॉसेज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ब्रांड्स पे अगर आप दोस्तों फोकस करेंगे तो ब्रांड्स आपको वो सारी मिलने वाली है जो जनरली सुपरमार्केट में आपको देखने को मिलती है। मतलब एक भी ब्रांड ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, राइट सर? जी बिल्कुल। ऊपर अगर आप ऑयल देखेंगे तो ऑयल पे क्या डिस्काउंट है सर अभी? ऑयल पे सर अलग अलग तरीके का डिस्काउंट है। अगर हम देखें जैसे ये हमारे रिफाइंड हैं, जी, चंबल रिफाइंड है ये, इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं 180 रुपीज है जी। आज के टाइम में पूरे सिटी में 160 रुपीज की सेल रेट है, बट मैं 140 रुपीज में सेल कर 140 मतलब मार्केट से भी 20 मार्केट से रुपीस less 20 में। रुपीज सस्ते में सेल कर रहे हैं। क्या बात है। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मसाला एंड सूजी वगैरह सेक्शन है। जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्रांड्स के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा। ये सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास MDH के सारे मसालों की रेंज है, फिर एवरेस्ट की रेंज है, कैच की रेंज है, जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी सारी ब्रांड्स हैं। उसके साथ हमने कोलैबोरेशन कर रखा है और वो हमारा कोलैबोरेशन सेवन हेवन ने करवाया है। तो Okay. जो थर्ड पार्टी होता है वो हमारा कहीं लिंक नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो बेटर प्राइस पे हमें डिलीवर होता है और जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। राइट राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये पूरा कॉस्मेटिक सेक्शन है। अच्छा। इसमें हर वैरायटी के कॉस्मेटिक मिलते हैं आपको, क्रीम से लेके शैम्पू से लेके सारे ऑयल्स। ये लोटस का सनस्क्रीन क्रीम है जी। इसकी एमआरपी है आपकी 199 रुपीज। Okay. मैं आपको 150 रुपीज में देता हूँ 25% के 150 रुपीज में। जी, ओके बिल्कुल, और बिल्कुल। एक्सपायरी क्या रहने वाली सर है? एक्सपायरी आप अगर इसकी देखेंगे तो 327 मतलब मार्च 27 अच्छा, 2027 पे expiry। की है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। सर इसमें दूसरी बात ये रहती है, हम लोग जब भी अपन जो भी ब्रांड से सामान लेते हैं उसमें हम लोग एक्सपायरी पहले ही चेक करते हैं। अच्छा। जो रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड आइटम होता है हम लोग वही अपने स्टोर में रखते हैं। Okay. अगर थोड़ा पुराना माल हो जाता है तो उसको हम लोग एकदम डिनाई कर देते हैं, Right. क्योंकि अगर कस्टमर को ये होना चाहिए कि हमारे पास सारा फ्रेश माल मिले, Fresh जिससे कि माल मैं है, उसको बिल्कुल। लंबे टाइम तक यूज कर बिल्कुल। सकूं। और कहीं ना कहीं एक्सपायरी का लॉस भी नहीं होता। एक्सपायरी का loss आपका नहीं कहीं होता। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉस में चला जाता है और बिल्कुल, रिटर्न बिल्कुल। करने की टेंशन रहती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा कॉस्ट आ जाती जी, है, तो जी, जी। वो टेंशन नहीं रहती। बिल्कुल, मतलब ब्रांड बिल्कुल, के साथ में अगर आप जुड़े हो तो ये भी बेनिफिट आपको जी। मिल रहा है। ओके हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास सारे वाइड सेक्शन डिटर्जेंट के मिलेंगे। जी। हमारे पास लोकल से लेके ब्रांडेड तक हर टाइप के डिटर्जेंट मिलेंगे और सब पे डिस्काउंट मिलेगा। ओके 5% जैसे मैंने आपको बताया 5% फ्लैट डिस्काउंट है, बट हमारे पास जो बड़े बड़े पैक्स हैं उसमें 50% तक डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। अच्छा, एक ऑनेस्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन जी, पूछना जी। चाहूंगा। जैसे कि आपने 7-11 की ये जो फ्रेंचाइजी ली है, जी। कई बार ऐसा होता है कि ऑफर्स हमें लगाने होते हैं लेकिन हम खुद कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम इस सेक्टर से नहीं है। जी, जी, तो हमें- क्या उस चीज में मतलब आप कंपनी का, अगर मान लीजिए आपके माइंड में कोई डाउट है तो कंपनी आपका उस डाउट को क्लियर करने में सपोर्ट करती है? पूरा सपोर्ट, कंपनी का पूरा सपोर्ट रहता है। जो ऑफर डेजिग्नेटेड होते हैं हमारी सेल को एनालिसिस करके वो लोग ये देखते हैं कैसा कस्टमर हमारे पास रिपीट हो रहा है। अच्छा। तो उसके हिसाब से ऑफर कंपनी ही हमें सपोर्ट करती है, उसी हिसाब से सेगमेंट के हिसाब से कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा नमकीन एंड ऑल सेक्शन है। यहाँ पर हर वैरायटी की ब्रांडिंग वैरायटीज की हम लोग देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बीकाजी देख सकते हैं, फिर आप बीकानो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हल्दीराम का भी रखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आकाश की भी रख रखी है। यहाँ पे आकाश के हर टाइप की सारी वैरायटीज के हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, नमकीन एंड ऑल। फिर आप देखेंगे छोटे से लेके बड़े तक हर टाइप के आपको वैरायटीज मिलती है, हर टाइप के रेंज मिलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने पास्ता लगा रखे हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे हम लोगों ने सीड्स भी सारे रख रखे हैं, जो कि आजकल जो डाइट कॉन्शियस हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको क्या होता है कि सीड्स चाहिए। सीड्स भी 3-4 तरीके के, सनफ्लावर सीड्स चाहिए उनको, फ्लैक्स सीड्स जी। चाहिए उनको, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स चाहिए, ओके। चिया सीड्स चाहिए। तो हमारे पास सारी वैरायटीज के होते हैं। और ये डायरेक्टली कंपनी से आता है? बिल्कुल बिल्कुल Okay. डायरेक्टली कंपनी से आता है, जिससे कि थर्ड पार्टी कोई कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे अगर बात करें कि जैसे आपने बताया कि सर कंपनी ने आपका पूरा सपोर्ट किया जी। कि प्रोडक्ट आप कहाँ से लेने चाहिए, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जो एक स्टोर सेटअप करने में आती है। जैसे हमारे व्यूवर्स अपना खुद का कोई स्टोर सेटअप करना चाह रहे हैं, तो पहले तो लोकेशन, कौन सी लोकेशन बिल्कुल। जो पे स्टोर ओपन करना चाहिए,
कौन कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, क्योंकि हर जगह हर प्रोडक्ट नहीं चलता जी। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी एक बहुत जरूरी होता है, बहुत क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका एक डेड स्टॉक रह जाएगा, आपका नुकसान लगेगा, राइट। उसके बाद में इस तरीके का जो आपने इंटीरियर एक बनाया अपने स्टोर का, उसमें भी कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ये सभी चीजें आपको भी फेस हुई होंगी, तो ये इनको आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी इसका एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर था। मुझे नहीं पता था इंटीरियर कैसे होगा, ब्रांड से कैसे कोलैब किया जाए, ब्रांड से सामान कैसा है, कितना मंगाया जाए, किस किस वैरायटी का मंगाया जाए। तो ये 7 हेवन के जो इंटीरियर टीम आई थी, सबसे पहले उन्होंने पूरा इंटीरियर डिजाइन कराया। अच्छा। लोकेशन बेस्ड के हिसाब से कि यहाँ पर क्या थीम रहेगी, कस्टमर कैसे आएंगे, उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से पूरा रैक्स वगैरह मेंटेन हुए। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा इंटीरियर मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। इंटीरियर शुरू से लेके एंड तक पूरा कंपनी ने प्रोवाइड करवाया क्या है। बात है जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर कोई हमारा व्यूवर है जो 7 हेवन की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है? जी, सबसे पहले हम लोग कंपनी से कनेक्ट होते हैं। Okay. उसके बाद वो लोग एक मिनिमल अमाउंट के साथ यहाँ पर विजिट करने आते हैं। Okay. स्टोर लोकेशन देखते हैं, उसके बाद वो लोग फाइनल करते हैं। इंटीरियर टीम आती है यहाँ पे। इंटीरियर टीम अपने सारी मेजरमेंट्स वगैरह लगाने के बाद हमसे ओनली मांगा था आपको 4 वॉल्स देनी है और नीचे ग्राउंड टाइल्स लगा के देनी है। उसके बाद सारा इलेक्ट्रिकल का पेंटिंग वेंटिंग सारा कंपनी करवाती है। जी। मतलब एक तरीके से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो पहले कॉल से बात कीजिए, एक छोटे से अमाउंट के साथ में बुकिंग करा दीजिए। कोई ना कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव आता है, लोकेशन वेरीफाई करता है। अगर उनको लगता है कि यार इस लोकेशन पे सुपरमार्केट चल सकता है तो वो सुपरमार्केट ओपन करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक मेन लोकेशन पर ये स्टोर है, तो ऑब्वियसली जो है रनिंग कस्टमर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो इसी चीज को लेकर सर ने भी यहाँ पर अपना स्टोर ओपन किया और आज के समय में डेली अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं। अच्छा जो है बिजनेस इनको जो है सर को यहाँ से मिल पा रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने जो एक फ्रेंचाइजी फीस बताई, क्या वो हर साल देनी पड़ती है कि वन टाइम रहती है? ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और इसमें कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी, एक बार वो भी बताइए सर। कंपनी आपको शुरू से लेके एंड तक हर चीज पे सपोर्ट करेगी। अच्छा। आपका ब्रांडिंग से लेके एडवर्टाइजमेंट तक, आपका है ना किस ब्रांड का कौन सा आपको सामान रखना है, किस रेट पर आपको बेचना है, उसमें आप कितना डिस्काउंट देके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं, सारा एक्सपेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो सारा कंपनी की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है। अच्छा जी। तो ट्रेनिंग वगैरह, स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह, ट्रेनिंग वही आते हैं, वहां से एग्जीक्यूटिव आते हैं। आपको स्टाफ से लेके हमने खुद ने, ओनर ने भी उसी वहीं से ट्रेनिंग मिली थी, जिसकी वजह से हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टोर मैनेज करना है वो सब बताया था। अच्छा, एक जैसे अगर मैं एक आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, कि जैसे इस स्टोर को सेटअप तो देखो आज के समय में हर कोई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कहीं ना कहीं हाँ ये हो सकता है कि कंपनी का सपोर्ट मिला, लेकिन आप अपने बेसिस पे बताइए कि अगर ऐसा स्टोर आप सेटअप करते जी, तो क्या आप, जो आप अभी 7 महीने हो गए ये स्टोर रन करते हुए, तो ये जो 7 महीने में जो आपने अचीव किया, अगर आप खुद से ये स्टोर सेटअप करते तो आपको कितना टाइम लगता सर? सर मैं मानता हूँ 7 महीने तो मैं अपने एक्सपेंस भी क्लियर नहीं करवा पाता। अच्छा जी। और मैं जिस स्टेज पे हूँ, जब मेरी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है पूरे मार्केट में इस लोकेशन पे, वो मैं मानता हूँ कम से कम मुझे 2 साल चाहिए थे। अच्छा जी। जो मैंने इतनी जल्दी अचीव कर लिया सपोर्ट से, कंपनी के सपोर्ट से। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो आपने एक फ्रेंचाइजी फीस दी है उसका आपने पूरा बेनिफिट लिया है, उसका पूरा बेनिफिट आपको कंपनी ने दिया है। बिल्कुल। राइट। तो एक बार सर जो बिलिंग होती है वो एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरीके से बिलिंग आप करते हैं कस्टमर्स की? जैसे ये आइटम अपने सेल करना है तो इसको अपन इजीली स्कैन करेंगे। फिर जैसे ये अमाउंट बता रहा है 139 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो गया, ये कैश में करेंगे। अब जैसे इसमें एक और अच्छी चीज़ है, जैसे कस्टमर हमें 200 रुपीज़ का नोट देता है तो हम इसमें अमाउंट डाल सकते हैं 200, तो इसमें रिटर्न आ रहा है 61 रुपीज़, हमें कस्टमर को रिटर्न करना है। तो जैसे ही हम लोग उसको 61 रिटर्न करेंगे, फिर हम इजीली प्रिंट करके ये बिल इजीली जनरेट हो जाएगा, जिससे कि कस्टमर अपने को चेक कर सकता है।